तो आज मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था। हम लोग जनरली जो एक प्रोसीजर है हमारा, क्लाइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस किस क्लाइंट्स का क्या क्या स्टेटस है और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं उन लोगों को उनके सपनों का घर या फिर उनकी प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स निकल के आए जो बहुत सारे एवरेज होम बायर्स के हैं आज गुड़गांव में। आज अगर गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग आ ही नहीं रहे, और ऐसी ही गर्मी जो है आजकल रियल एस्टेट के बुल रन में भी बनी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिलके बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं जो कि एक एवरेज होम बायर फेस कर रहा है। और इनकम की कोई कमी नहीं है, किसी और टाइप का कोई चैलेंज नहीं है, बट फिर भी गुड़गांव में मकान लेना जैसे मतलब एक सपना सा हो गया है लोगों के लिए। तो क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो हमने देखा, जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को, होम बायर्स को, दोनों को, और उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, या फिर कैसे वो जो एक घर खरीदना चाह रहे हैं, अपने मनपसंद का घर खरीदना चाह रहे हैं, उसको कैसे खरीद सकते हैं। तो यही पॉसिबल आउटकम्स भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के। आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी, योर होस्ट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलेगा, ताकि हम रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो भी नई छोटी बड़ी अपडेट्स लेकर आए या फिर वॉक थ्रूज या नए प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेके आए, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं उन सभी पेन पॉइंट्स को। तो जो सबसे पहले चैलेंज आता है वो है बजट का और आपके आइडियल हाउस का मैच। मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, लोकेशन, साइज, सब कुछ काउंट होता है। तो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि मतलब आपका बजट चाहे 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 7 करोड़ रुपए। हालांकि 1 करोड़ रुपए में तो आज के टाइम पे गुड़गांव में कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। तो वो तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी, होम बायर्स को रियलाइज हो चुका है। बट इट्स अ शॉकर दैट लोगों को चीज़ नहीं मिल रही। लोगों की जिनकी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ है, उनको भी उनकी पसंद का मकान नहीं मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो ये बुल रन है। इस बुल रन के कारण क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली लोग जो काम करते हैं गुड़गांव में, वो काम करते हैं सेंट्रल एरियाज में, डाउनटाउन एरियाज में, जैसे कि साइबर सिटी, एमजी रोड, सेक्टर 44, उद्योग विहार। तो ऑब्वियसली आपकी पहली पसंद होती है कि आप अपने ऑफिस के आसपास ही कहीं घर लो, ताकि आपको एक वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सिचुएशन मैच हो जाए। लेकिन डाउनटाउन एरियाज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो अनटचेबल सिचुएशन है इस टाइम पे। अगर आपका बजट 2-3 करोड़ रुपए के आसपास है, कोई भी चीज अच्छी नहीं मिलेगी। कोई होगी तो इक्का दुक्का, या तो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी होगी या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन होगी, जो कि आज के बायर के हिसाब से, जो कि 2-3 करोड़ रुपए लगाना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ मैच नहीं होगा। अदरवाइज मोस्टली चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट रेंज से बाहर हैं लोगों की। उसके बाद में तो जो ये बजट है, फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, आई विल ट्रैवल अ लिटिल बिट मोर, तो आप दूसरी जगहों पे जाते हो, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, सोना। अब वहां पे भी जाते हैं तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो इस टाइम पे घर खरीदना चाह रहे हैं वो मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो रेंट पे रह रहे हैं गुड़गांव में, या दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उस केस में क्या चैलेंज आता है कि आपको फिर ईएमआई भी देनी है। तो आदमी कोशिश करता है कि एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले ले, ताकि आपको रेंट और ईएमआई दोनों का बोझ ना पड़े। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो इस टाइम पे गुड़गांव में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो हम भी फेस कर रहे हैं, बिकॉज जो आपके चैलेंजेस हैं वही हमारे चैलेंजेस है, बिकॉज जो आपको चाहिए वही तो हमें आपको लेके देना है। तो रेडी टू मूव इन्वेंट्री ही नहीं है, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। उसमें भी क्या होता है, आप खरीदने जाते हो, रीसेल की इन्वेंट्री होती है, या तो वो यूज्ड होता है, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी यूज्ड मकान नहीं पसंद होता है। फिर भी आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो समझते हो कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो वो उसमें भी आप रीसेल में आप ब्रोकर से बात करते हो, ब्रोकर आपकी मीटिंग फिक्स करने की बात करता है, 2 दिन बाद फोन आता है ब्रोकर का कि नहीं, या तो वो बिक गई है ऑलरेडी, या फिर मतलब उसके पास कोई रैंडम एक्सक्यूज होता है, रियल एक्सक्यूज उसके पास में भी नहीं होता, कि इन्वेस्टर इवेंचुअली ये देख रहा है कि मेरे को कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो या तो कहता है कि मैं अभी नहीं बेच रहा, थोड़े दिन बाद बेचूंगा, या फिर जो है बेटर बायर ढूंढ रहा है
आपका उसने प्राइस ले लिया। मोस्टली इसी तरीके से लोग कर रहे हैं, आपसे प्राइस ले लेते हैं, फिर बेटर प्राइस सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक चैलेंज आता है। उसके बाद में दूसरा चैलेंज जो आता है कि आप इतना दूर ट्रैवल करके जा रहे हो, तो आप सोचते हो कि चलो लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वहाँ पे फिर आपको वैसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जैसा डाउनटाउन एरियाज़ में, उससे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे सोना, बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द डाउनटाउन एरियाज़। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज आता है। अब द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज न्यू गुड़गांव का जो एरिया था वो 2013-14 के आसपास ही लोग यहाँ पे मूव इन करना शुरू कर गए थे, बिकॉज इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रोड जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे। इट वाज ऑलरेडी कनेक्टेड विद NH8, तो लोग वहाँ पे ट्रेवल कर पा रहे थे, इजीली कम्यूट कर पा रहे थे, तो वहाँ पे लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो वहाँ पे अभी भी शॉपिंग की जो नीड्स हैं, आपकी डेली नेसेसिटीज के जो नीड्स हैं, उनके लिए आपको इतना चैलेंज नहीं होता। यू डोंट नीड टू ट्रेवल टू डाउनटाउन एरियाज। बट द्वारका एक्सप्रेसवे अभी रोड तो रेडी हो गया है, इंटरनल सेक्टर रोड्स अभी रेडी नहीं है। उसके बाद में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी, जैसे हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं और स्कूल्स की मैं बात करूं, तो वहां पे अभी उसको मैं इतना बेटर रेट नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे भी जो है प्राइसेस, अब आप लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करते हो, वहां जाके देखते हो, वहां पे भी आपको 3 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए तक भी कोई अच्छा 3 BHK नहीं मिलता है। मतलब आप जैसे जैसे बजट बढ़ाते जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। ऑफकोर्स इट इज योर हार्ड अर्न मनी, तो जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी एक चीज पे, आप पुश कर रहे हो अपने आप को, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ना भी लाजमी है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जो है उन एक्सपेक्टेशन के साथ में प्राइसिंग मैच नहीं करती। तो ये एक नया चैलेंज आता है। उसके बाद में आप कैसे ना कैसे करके मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो फिर साइज ऐप्ट नहीं मिलता, कहीं लेआउट ठीक नहीं है, फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने अभी न्यूज सुनी ही होगी कि प्रोजेक्ट आता है, आप जब तक उसके बारे में सोचते हो, ऑन एन एवरेज एक बायर कैसे कैसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है कि आपका प्रोजेक्ट आता है, आप लेआउट देखो, आप सैंपल अपार्टमेंट विजिट करो, लोकेशन देखो, लेकिन वहां तक तो सिचुएशन पहुंचती नहीं है। प्रोजेक्ट आने के 3 महीने पहले आपको चेक देना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बस आप रैंडमली डिपेंडेंट हो उस चीज के ऊपर। उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर जंप इन करते हैं, तो आपको क्या होता है, आपकी पसंद की यूनिट नहीं मिलती, किसी में धूप नहीं है, किसी में व्यू नहीं है, तो इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। ये सब चैलेंजेस को भी ओवरकम करके अगर आप कैसे ना कैसे किसी चीज पे फाइनल करते हो, तो फिर एक, बिकॉज पर स्क्वायर फीट प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि आपको एप्ट साइज नहीं मिलता। तो किसी प्रोजेक्ट में साइज नहीं है, किसी में अमेनिटीज नहीं है कहीं। अब धीरे धीरे डेंसिटी भी प्रोजेक्ट्स की बढ़ती जा रही है। मोस्टली जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इन TOD, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहाँ पे डेवलपर को FAR ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रोजेक्ट इफ इट फॉल्स इन दी 1 किलोमीटर रेंज ऑफ वाइडर रोड्स लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, या फिर 60 मीटर या उससे बड़े सेक्टर रोड्स के आसपास में। तो वहां पे भी डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। ऊपर से जो लोडिंग फैक्टर है, जैसे पहले एफिशिएंसी होती थी 80% जब आप 2010, 12, 13 तक मकान खरीदते थे, अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो साइज, चाहे आप 3000 फुट ले रहे हो, आपको इफेक्टिव एरिया कम मिल रहा है। तो ये बहुत सारे इस तरीके के चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं। लेकिन सबसे मेन फैक्टर ये है कि जो आप पैसा स्पेंड करना चाह रहे हो और उसके लिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग है उससे बहुत तेज भाग रही है। आपकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम के साथ साथ जो मैच होता है प्राइसिंग का किसी भी रियल एस्टेट का, और जो रेशो होता है, वो अभी मिसमैच पे है। तो यही सभी प्रॉब्लम्स थी जो हमने अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, होम बायर्स के साथ में, एवरेज होम बायर्स के साथ में देखी। अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम और डीप डाइव करेंगे, समझेंगे ये क्या चैलेंजेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करेंगे डेवलपर्स को। जो कोई समझदार डेवलपर है शायद हमारी बात समझे और आपकी नीड के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट भी लेके आए। तो ये एक चीज़ थी। तो अब चलिए चलते हैं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं जो आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो इसलिए हम इस वीडियो को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कवर किया है जो आपके चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, और पार्ट 2 में हम सॉल्यूशंस को कवर कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में भी, पार्ट 2 में। कहीं मत जाइएगा, क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।